नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे उस भूमि की जिसने नवाब के भी छक्के छुटा दिए थे, जिसको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और ब्रिटेन तक से लेकर लाहौर से लेकर दिल्ली तक जिसका नाम चला, वो है क्षेत्र लोहारू। लोहारू का अपना एक रोचक इतिहास रहा है। यहाँ किसी समय में जब 1947 के आसपास में जब नवाब की ये रियासत होती थी तो यहाँ पर बड़ा ही खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक ही दिन में 23 जो यहाँ के युवा थे जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको शहीद कर दिया गया था। और उसके साथ में एक बहुत पुरानी बात है जो आज भी इतिहास में आप देख सकते हो, उन गांव में जा सकते हो जिसके अंदर मंडोली, सिंगाणी और चहड़ के कुओं को आट दिया था, यानी को बूर दिया था। जब किसी ने पूछा था, जब नवाब ने पूछा था अपने सेना के सेनापति से कि ऐसे क्या माहौल हो गया जो हम ऑटोमेटिक गनों से फायर कर रहे हैं लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है, तब किसी ने कहा था कि लोहारू को कुओं के अंदर वो मर्द पानी है, जो भी इस पानी को पी लेता वो क्रांतिकारी हो जाता है। जैसे कि चंबल का पानी फेमस है, वैसे ही लोहारू का पानी भी फेमस है। अभी बात करेंगे लोहारू की राजनीति पर। राजनीति में आज हरियाणा के कैबिनेट के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हैं। पूर्व में रहे जिला परिषद के चेयरमैन जो कि इस समय कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, राजवीर फरटिया जी हैं। बीएसपी और इनेलो की टिकट से भूप सिंह जी हैं और जेजेपी की टिकट पर अलका आर्य जी। ये चौधरी बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव वाला एरिया माना जा रहा है। 2019 से पहले जब इनेलो का जो विघटन नहीं हुआ था, जब पार्टी टूटी नहीं थी, उससे पहले यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस और इनेलो के बीच में ही लड़ी जाती थी। ज्यादातर यहाँ पर इनेलो ही कामयाब रही, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आज के हालात कुछ अलग हैं। जहां जेपी दलाल जी को लोहारू में टैल तक पानी पहुंचने का जहां इनको सहयोग मिल रहा है वोटरों की तरफ से, जो कि लोग इस बात को मानते हैं कि टैल तक पानी पहुंचाने में अगर किसी ने काम किया तो जेपी दलाल जी ने किया, वैसे ही मशहूर जो समाज सेवी इस साई में राजवीर फरटिया जी हैं। इन्होंने छात्राओं के लिए बसें चलाई जा रही हैं और युवाओं के जो खेल होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, उसमें अपना भरपूर सहयोग देते हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि सोमवीर जी जो अभी बारडा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं। पूर्व में ने यहां से 3 चुनाव लड़े लेकिन तीनों ही चुनाव हार गए, इसलिए कहीं न कहीं हार के डर से इनको शिफ्ट किया गया है बारडा। अभी जहां जेजेपी की अलका आर्य जी हैं जो पिछली बार 28 से 30,000 वोटों के साथ मुकाबले में थी, वो आज भी मुकाबले में बराबर बनी हुई है। उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जेपी दलाल जी का जो विरोध हल्के में हो रहा है, उसमें किसानों का विरोध जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं किसानों पर की गई टिप्पणियां और शिवानी के अंदर एक टिप्पणी करी गई वो काफी वायरल है। राजवीर फरटिया जो है इस टाइम में अपने चुनाव को सदे हुए तरीके से लड़ रहे हैं। वो ज्यादा कोई बयानबाजी से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में मजबूती के साथ हैं। साथ में यहां पर आपने देखा होगा कि एक पिछले दिनों रैली हुई थी जिसमें गृह मंत्री जी आए थे और जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी इस चुनाव को रोचक बनाने के लिए पूरे प्रयास किए हुए हैं। वहीं राजवीर फरटिया जो है हुड्डा गुट के बताए जा रहे हैं, तो वहीं पर राजवीर फरटिया के लिए भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और राजस्थान से लगने वाले जो नेता हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र राजस्थान से लगता है, इसलिए यहां पर राजस्थान की लीडरशिप को नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे वो कांग्रेस के, वो बराबर प्रयास अपने प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो ये राजवीर फरटिया जी और जयप्रकाश दलाल जी के बीच ही है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है।
जो मायावती जी ने उचाना में जो बयान दिया था आरक्षण के ऊपर, उसका प्रभाव क्या होता है ये भी देखने वाला है। ये जाट बाहुबल क्षेत्र होने के साथ ही साथ यहाँ भाईचारे की भी बहुत बड़ी मिसालें हैं। यहां कभी भी जातीय ध्रुवीकरण की वोटिंग नहीं होती है। अब यहाँ के आखिरी अगर निचोड़ पर पहुंचे तो यहां का चुनाव इतना टफ है, जो कि मात्र केवल 2 या 3 हजार वोटों के बीच में ही कैंडिडेटों का फैसला होना है। जहां पर इस समय में फरटिया जी लीड कर रहे हैं, वहीं पर जेपी दलाल जी भी बराबर पसीना बहा रहे हैं। आपको ये सर्वे कैसा लगा? आप अपना इस पर विचार दें, कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों।